हेलो दोस्तों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जाइए जाके देखिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यू जनरेशन या जो भी अभी मार्केट में आ रहे हैं, जॉब मार्केट में स्टूडेंट्स, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेके कि कौन सा करियर चूज़ किया जाए। राइट, तो उसी में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने पूछा है कि आप क्यों नहीं सजेस्ट कर देते, आप क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताते। तो उसी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। राइट, तो लास्ट वीडियो था कि वाई जेन ज़ी या वाई न्यू जनरेशन इज़ सो मच कन्फ्यूज्ड वाइल चूजिंग देयर करियर। ठीक है, अपना जब जॉब या करियर चूज़ करते वक्त वो इतने कन्फ्यूज्ड क्यों रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विच करियर टू चूज़, कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। तो बिफोर आई स्टार्ट पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो मैं मोटिवेट या डीमोटिवेट करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ या वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। हर चीज़ के तीन पहलू होते हैं, राइट, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक आपका होता है, एक आपके सामने वाले का होता है और एक जो सच है, जो रियल है। तो जो रियल होता है वो होता है क्लैरिटी उस टॉपिक की। तो मैं यहाँ पे आपको वही क्लैरिटी दे रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं ब्रेन में चीज़ों के लिए वो थोड़े से रिलैक्स कर पाओ आप उन चीज़ों को लेकर, उनके ऊपर थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग कर पाओ और अपने डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी हो। दैट इज़ माई मोटो ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़। ओके, अब बात करते हैं कि विच करियर टू चूज़। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, एक फैक्ट से शुरू करते हैं कि आज के टाइम पे हर साल इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपनी। ठीक है, हर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सारे सेक्टर्स को मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। उसमें से 20% जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड करियर्स में अपनी डिग्री या जो भी करके निकल रहे हैं। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो जैसे कोई MBBS कर रहा है तो पता है कि वो डॉक्टर बननेगा आगे जाके, या पायलट हो गया, या CA हो गया, या कोई लॉ पढ़ रहा है तो वो लॉयर बनेगा। वैसे ही इंजीनियरिंग हो गई। तो ये कुछ प्रोफेशंस है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर बेस करेंगे। तो इन लोगों को तो इनसे तो ये ऐसे लोग तो वैसे भी पूछेंगे नहीं कि भैया कौन सा करियर चूज़ करे जाके, तो उनका तो पता ही है। तो वो 20% को हम साइड कर देते हैं पहले, बचा पीछे 80% मार्केट, या 80 करोड़ मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये 80 करोड़ लोग कौन है? जो BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो जब आप ये सब चीज़ें करके आ रहे हो 80%, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हर साल अगर 80 करोड़ बच्चा ये सब करके आ रहा है, इसमें से 15,000 के आसपास एक नंबर आप ले लो, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 15,000 बच्चों की ही जॉब 5 लाख से ज़्यादा के पैकेज पे लग रही है एक साल की। महीने का 40-42 हज़ार रुपये हो गया, बस इससे ज़्यादा लोगों की जॉब नहीं मिल रही है 5 लाख से ज़्यादा। तो ये तो पूछने का आपका मतलब, आप पूछ रहे हो कि कौन सा करियर चूज़ करूँ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, देखो अगर तो आप हो IIT पास आउट, IIM पास आउट, या इस तरह के कुछ गिने चुने कॉलेजेस से पास आउट पर्टिकुलर अपने फील्ड के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता ही है। अदरवाइज़ आप जिस भी कंपनी में जाएंगे उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो। उनके पास एक काम है, कॉर्पोरेट में जाओगे, एक प्राइवेट जॉब में जाओगे, आपसे सीधा बोलेगा कि भैया ये मेरे पास काम है, तू कर सकता है। वो देखेंगे आप में कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन्ड हो, दिखने में ठीक ठाक लग रहे हो, उसको सही लगेगा, वो आपको हायर कर लेगा। ऐसी जॉब 25, 30, 40, 50, 60 हज़ार आपको मिल जाएगी। तो ये सिस्टम है इस टाइम पे चला हुआ। तो इतना तो ये तो ऑप्शन तो है ही नहीं, पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। ठीक है, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूंगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप ओवरऑल जॉब की अगर हम परसेंटेज देखें इंडिया में, तो मुश्किल से 1% जॉब्स निकलती हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती हैं। राइट, अब 1% जॉब पाने के लिए कंपटीशन कितना है? 10 लाख लोग पेपर भर रहे हैं, 4 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, जाके एग्जाम लिख रहे हैं उसको, उसमें से 1 लाख बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, आखिरी में 1000 सीटें हैं उसकी। तो वो तो एक तरह की लॉटरी है। तो अगर आप लॉटरी के सिर पे ही बैठे हुए हो फिर तो दिक्कत है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि गवर्नमेंट जॉब का तो आपने ये देखना है कि वो आप साइड में अपना प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है,
अभी जो भी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ये चीज़ डिस्कस की है कि आप लोग अपनी 12th कर लेते हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई मत करो, आप प्रिपेयर करो, घर बैठ के कर रहे हो घर बैठ के करो, या आप कोई जैसे कोटा या दिल्ली आ रहे हो या कोई भी बड़ी सिटी में जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ पर 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, बस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कर लो, घर बैठ के कर रहे हो कहीं पर भी, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो आपका सिलेबस आपने सारा पढ़ लिया है। अब आपको कोचिंग खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में बैठ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर छोड़ दो आप, ठीक है, घर छोड़ दो और मार्केट में जो भी आप जॉब मार्केट में आ जाओ और जो मिल रहा है ज्वाइन कर लो और वहाँ आके फिगर आउट करो कि मुझे कौन सा करियर में जाना है। सबसे बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि जब आप जॉब करने लगोगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, जॉब्स काम कैसे करती है, कोई भी कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी काम कैसे करती है, क्या क्या उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह से डिफ़ाइन की जाती हैं। तो अपने आप ही आप फिगर आउट कर पाओगे, पर आपको उसके लिए निकलना पड़ेगा। आजकल बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं, 10-10 साल से घर बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करी जा रहे हैं, वो पता नहीं कितनी तैयारी करनी है मेरे को समझ नहीं आता। आपने अपना सिलेबस कितना होता है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस 2 साल 3 साल में पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप घर पे कोई जॉब, आप बाहर आ जाओ, घर छोड़ दो, जॉब ज्वाइन करो, जॉब के अंदर अपनी शाम को घर जाओ, 2 घंटे वीकेंड के अंदर 2 घंटे 3 घंटे अपना रिवाइज ही तो करना है एग्जाम, अपने एग्जाम से पहले सिलेबस तो पढ़ लिया ना 3 साल का, या कुछ नया अपडेट आ रहा है उसके अंदर तो वो आपने ऐड ऑन करना है अपनी नॉलेज के अंदर, बस हो गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आप समझो इसके अंदर। सेकंड चीज़, फिर मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड और चल रहा है, पैशन नहीं है जॉब में, मज़ा नहीं आ रहा है, ये जॉब में मज़ा नहीं आता है, या इस जॉब में पैशन नहीं है। तो भाई पैशन जैसी चीज़ कहीं भी नहीं है, या ये मज़ा कहीं भी, ये मज़ा मत ढूंढो नौकरी में। रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जॉब कर रहे हो, जॉब मतलब नौकरी कर रहे हो आप एक, जब आप एक नौकरी करने आ रहे हो तो आपका एम है पैसा कमाना, बात खत्म। रिस्पेक्ट के लिए आप जॉब नहीं कर रहे हो। फिर सक्सेस के पीछे या पैशन कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग में ना बहुत गलत फीड कर दिया गया है, खासकर मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में, कि फॉलो योर पैशन सक्सेस विल कम, कि मतलब वो तो पैशन को फॉलो करो अपने, सक्सेस तो झक मार के आएगी। वो कौन सी मूवी है, 3 इडियट की एक मूवी आई थी, नाम से मूवी आई थी बड़ी फेमस, तो वो जो मूवी बनी है उसमें जो कॉलेज दिखाया गया है वो IIT के बराबर का कॉलेज दिखाया गया है। तो वो चेतन भगत की एक किताब थी जिसके ऊपर वो मूवी बनाई गई है। तो वो टॉप के जो 2-4-5% है वो वैसे भी उनको मिल जाएगी, वो IIT वाले लेवल के लोग हैं, वो आप लोग नहीं हो। बचे हुए 95% लोगों के लिए वो जॉब नहीं है, पर हम देख देख के उसको फीलिंग लेते रहते हैं। वो होना कुछ नहीं है, उसे हो भी नहीं रहा कुछ, उस चक्कर में हम अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, पैशन कर रहे हैं, कमा कुछ रहे नहीं तो फ़ायदा क्या है। क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताता कि भैया जब पैसा आता है तो पैशन भी आ जाता है। जब आप कोई जॉब करने लगोगे ना, उसमें 4 पैसे जब आप अच्छे से बढ़िया सैलरी मिलने लग जाएगी, 10 का 20 50 मिलने लग जाएगा, तो अपने आप वो जॉब भी अच्छी लगने लग जाएगी, अपने आप उसमें पैशन भी आने लग जाएगा। बस ये है कि आपको स्टार्ट करना है, घर छोड़ो, घर से निकलो, अपनी कंफर्टेबल जो जोन है उससे बाहर आओ, आके कोई भी एक जॉब पकड़ो और उसको स्टार्ट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखो कि अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ मैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 1% जॉब है, जैसे मैंने बताया आपको, वैसे भी उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्रिपरेशन खेल रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, वो 30 साल की उम्र हो गई है, 32 साल की उम्रें हो गई हैं, एज हो गई है हमारी, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें 30-32 के हो चुके हैं। पहले भी मैं बताया अपनी वीडियोस के अंदर, आप लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट का वो सब मिस कर जाते हो। एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए था उस लेवल पे तब तक हो नहीं पाता, कुछ बचता नहीं है आपके पास आके, और फिर आप स्टार्ट करते हो। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर 1 साल आपने तैयारी कर ली, 2 साल तैयारी कर ली, तीसरे साल आप अपने किसी जॉब में छोटी मोटी में डल जाओ, साथ के साथ तैयारी करते रहो, ताकि अगर वो एग्ज़ाम निकला ठीक है, नहीं तो आप तब तक आपके 5-7 साल का किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का एक्सपीरियंस बन जाएगा, आप एक किसी जॉब में जा सकते हो। उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है आपको पहले करना है या 32 साल के बाद आके फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। 32 साल के बाद करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा वो चीज़ करना, 30 साल की 28 साल की उम्र के बाद जाके वो चीज़ करना, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल, लोग अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अब लोअर क्लास है, देखो लोअर क्लास के पास कोई हमें प्रॉब्लम है। मैं क्योंकि मैं अपने आप को ऑडियंस जो अपना देखता हूँ, मैं मोस्टली मैं देखता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी वही करते हैं, क्योंकि अपर क्लास को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं आप डिफाइन कर देता हूँ, छोटा सा ले लेते हैं हम कि अब अपर क्लास किसको मान रहा हूँ, लोअर क्लास किसको मान रहा हूँ, ठीक है। लोअर क्लास में मान रहा हूँ जो 50,000 इनकी फैमिली की इनकम है पूरे मंथ की,
या उससे कम है, तो मान लो लोअर क्लास आज के टाइम पे ले लेते हैं, मतलब एक ब्रैकेट ले लेते हैं हम, और अपर क्लास जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है पूरे साल की, सॉरी पूरे साल की नहीं, 1 मंथ की, 1 मंथ की 5 लाख से ज़्यादा है जिनकी फैमिली इनकम, फैमिली हो गए हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, बस ये नहीं ताता चाचा मामा ये सब नहीं है उसमें, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, 5 लाख से ज़्यादा है अपर क्लास मान लो, 50,000 से नीचे है तो लोअर क्लास मान लो। अपर क्लास के पास तो उनको वो नहीं पूछते कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना है, उनके पास पैसा है, वो सोचते हैं कि मेरे पास अगर 5 लाख है तो मैं 5 का 10 कैसे करूँ, 10 करोड़ है तो 10 का 20 करोड़ कैसे करूँ। लोअर क्लास एट द अदर हैंड, दूसरे साइड पर लोअर क्लास को नहीं है कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि जो ये बनना है या कुछ करना नहीं है वो 3-3 4-4 काम कर रहे हैं। वो लोअर क्लास का लड़का सुबह मॉर्निंग में आके आपकी गाड़ी भी धो जाएगा 6 बजे, उसके बाद वो 8 बजे 10 बजे न्यूज़पेपर भी फेंक जाएगा, दोपहर के 12 से शाम के 4 बजे तक वो जोमेटो भी चला लेगा, रात को 12 शाम के 6 से रात के 12-1 बजे तक वो ऊबर भी चला लेगा। तो वो 4-4 काम कर रहा है, क्योंकि उसको कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, उसका क्लियर है फंडा, वो पैसा कमा रहा है, ना वो रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है, ना वो पैशन ढूंढ रहा है, ना वो सक्सेस वो चीज़ें ढूंढ रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि कामयाबी सक्सेस ही चाहिए क्यों हमें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है कामयाबी या सक्सेस की। हमें पैसा चाहिए, जॉब काम, हम जॉब किस लिए करते हैं, हम पैसे के लिए करते हैं, हमें बस पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। 10 से स्टार्ट करो, 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करके करो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि घर छोड़ दो, जॉब मार्केट में एंटर हो जाओ, एग्जाम्स के प्रिपरेशन में इतना टाइम ख़राब मत करो, पॉइंट समय में किसी न किसी प्रोफेशन में घुस जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो ऑलरेडी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक और आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आजकल टाइम, मैं पहले भी बताया इसमें कि अभी टाइम है, इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रोथ करेगी आगे आने वाले टाइम पे, $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन आने वाले 5-10 सालों में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। तो सेट होने वाला जो माइंडसेट था वो ख़त्म हो चुका है कि सिर्फ जैसे पहले 20 साल पहले होता था। 20 साल पहले क्या था, हमारे पेरेंट्स के पास एक पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक है, उस टाइम पे जो लोअर क्लास थी वो लिटरली लोअर क्लास थी, क्योंकि वो उस टाइम पे आज से 20 या 30 साल पहले, 30 साल पहले भी मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, तो 30 साल पहले जो उनके पास जो मिडिल क्लास था ना, वो एक बुक भी अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो वो, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था, वो एग्जाम लिख सकता था। लोअर क्लास इतनी लो थी कि वो एक बुक तक भी नहीं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। पर आज का टाइम वो नहीं बचा। आज सब कुछ मोबाइल, हर लोअर क्लास चाहे मिडिल क्लास, वो उनके पास मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब वो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो अब वो जो पहले वाले पेरेंट्स का जो माइंडसेट था कि बच्चे सेट हो जाएं, बस कोई एक ढंग की सी जॉब में चल जाएं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में तो मैं आज के टाइम पे कहूँगा कि जाना नहीं चाहिए, खासकर कुछ पर्टिकुलर लोगों को जो किसी बैकग्राउंड से आते हैं। उस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो अब उनके पास बहुत कंपटीशन है और वो लोग ग्रो कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उनके अंडर ज्वाइन भी कर लोगे तो वो भी अभी चलो गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट हो गया, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक जॉब पकड़ के कुछ नहीं होने वाला। आप जब जॉब मार्केट में आ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया, कम से कम आपको 3, 4, 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, स्किल सेट आपका होना चाहिए, और वो सब चीज़ें आप कर रहे हैं। 9 घंटे की अगर कहीं जॉब करके आ रहे हैं तो सिर्फ आप 9 घंटे अपना बेच के 9 घंटे का आपको महीने के बाद पैसा मिल रहा है। अगर आप यंग हैं तो आपको 14-14, 16-16 घंटे काम करने, पर 14-16 घंटे किसी एक जॉब में काम नहीं करना है। आपने उस 16 घंटे अगर पूरे दिन में काम करना है तो 9 घंटे किसी जॉब में काम करना है। बचे हुए आपके जो 6 घंटे 8 घंटे आप दे रहे हो, वो आप किसी और काम में दे रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, किसी और कोई कंपनी में छोटा मोटा फ्रीलांसिंग जॉब आपने ज्वाइन कर रखा है, कुछ स्किल ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वो 2-3 चीज़ें आपने करनी है। और अपने 20s में स्पेशल आप 14 से 16 घंटे लगाओ इस चीज़ के ऊपर, ताकि आपके 30s और 40s बहुत बेटर हो जाएंगे उसके साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें, राइट। कि कंक्लूजन इस पे मैं यही देने वाला हूँ कि अपना घर छोड़ना है आपने, पैशन, सक्सेस और एक्सीलेंस के पीछे नहीं भागना, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों के पीछे। ये सब शब्द ओल्ड हो गए हैं अब। जॉब में पैसे के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का आपने शब्द सुना होगा। इल्यूमिनाटी, ये सब चीज़ जो लोग हैं वो लोग ये हैंडल करते हैं। मैं इस पर आगे वीडियोस बनाऊंगा। वो सब चीज़ें वो लोग नहीं चाहते कि आम पब्लिक ये सब चीज़ें कभी भी समझ पाए। वो चाहते हैं आप लोग ऐसे ही लगे रहो और वो लोग ऊपर से अपना बढ़िया, उनका सिस्टम ओके चल रहा है सारा कुछ। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ये बहुत मतलब कोई नहीं आपको बताने वाला। ये सब कंटेंट के लिए लोग पेड कंसल्टेशंस लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एक घंटे का पे करते हैं, तब जाके देते हैं। मैं आपको ये वहीं कहीं से निकाल के लाके दे रहा हूँ चीज़ें
पेड कंसल्टेशन से, तो आप इसका फ़ायदा ले लो। कोई आपको बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। आप सक्सेस और ये पैशन और इन सब चीज़ों के नाम पे भागते रहोगे और इन दी एंड निकलना कुछ नहीं है। सैलरी टू सैलरी खेलते रहोगे और ख़त्म हो जाओगे एक दिन। सो होप आप लोग को समझ में आया। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देखिए। थैंक यू।